नमस्कार। आज हम चैट जीपीटी पर मिले कुछ नोट्स और लेखों पर गहराई से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दिलचस्पी इस बात में है कि भाई ये टूल आखिर है क्या, कैसे काम करता है और असल दुनिया में इसके मायने क्या हैं। तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकाली जाएं। तो पहला सवाल जो बार बार सामने आ रहा है, आखिर ये चैट जीपीटी चीज़ क्या है? कई लेख इसे ओपन एआई का एक एआई चैटबॉट बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो तकनीकी दस्तावेज भेजे गए हैं वो इसे थोड़ा और खोलकर समझाते हैं। ये जीपीटी मतलब जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आप ऐसे समझिए कि इसने इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ढेरों किताबें, आर्टिकल्स, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये सारी जानकारी इसके सिस्टम में फीडेड है। सही। और एक लेख में ये उदाहरण भी था कि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताता। जैसे अगर पूछें ताजमहल किसने बनवाया, तो जवाब दे देगा शाहजहां ने। पर बात इससे आगे जाती है। ये रचनात्मक काम भी कर सकता है। नोट्स में भी लिखा है कि ये कविता, कोड, यहाँ तक कि मार्केटिंग कॉपी लिखने में भी सक्षम है। सही कहा। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि इसकी ताकत सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को नए क्रिएटिव तरीकों से पेश करना है। ये बातचीत कर सकता है, सलाह दे सकता है और अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स की नकल भी कर सकता है, अच्छा, यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। जैसा कि एक तुलनात्मक विश्लेषण वाले सोर्स में बताया गया है। ये सब होता कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, आपके स्रोतों में से एक ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। गूगल सर्च इंजन एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसा है ना, जहां आपको खुद जाकर सही किताब या जानकारी ढूंढनी पड़ती है। चैट जीपीटी एक लाइब्रेरियन की तरह है। आप उससे सवाल पूछते हैं और वो अपनी सारी पढ़ी हुई जानकारी के आधार पर जो उसे सबसे सही लगता है वो जवाब तैयार करके देता है। तो क्या ये सोच नहीं रहा है जैसे हम सोचते हैं? नहीं, उस तरह से तो बिल्कुल नहीं। स्रोत यही बताते हैं कि ये असल में शब्दों का अनुमान लगाता है। इसका जो विशाल ट्रेनिंग डेटा है ना, उसके आधार पर यह भविष्यवाणी करता है कि आपके सवाल या प्रॉम्प्ट के जवाब में अगला शब्द कौन सा आना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा, और ऐसे ही पूरा जवाब बनता है। एक स्रोत ये भी साफ करता है कि प्री ट्रेन्ड का मतलब है कि इसका ज्ञान एक खास समय तक का ही है। ये उस डेटा पर निर्भर है जिस पर इसे ट्रेन किया गया था। ये समझना जरूरी है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर आते हैं। आपके कई लेख इसी पर फोकस कर रहे थे। लोग असल में इसे कैसे यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, जो केस स्टडीज और लेख हैं वो कई तरह के उपयोग दिखाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल टॉपिक्स को समझने, नोट्स बनाने या फिर किसी ऐसे का ढांचा तैयार करने में मददगार है। एक एकेडमिक पेपर में इसका जिक्र था। अच्छा। और प्रोफेशनल दुनिया में आपके नोट्स में क्रिएटर्स और बिजनेस का जिक्र था। हाँ, एक लेख में बताया गया है कि कंटेंट क्रिएटर्स इसका इस्तेमाल स्क्रिप्ट लिखने, नए आइडिया सोचने या सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं। फ्रीलांसरों के लिए भी, जैसा एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है, ये क्लाइंट को ईमेल लिखने, रिज्यूमे को बेहतर बनाने या यहाँ तक कि कोड स्निपेट लिखने में भी मदद कर रहा है। कई बिजनेस तो इसे कस्टमर सर्विस के जवाब तैयार करने या इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो मतलब इसके उपयोग बहुत बहुत फैले हुए हैं। या आपके भेजे गए अलग अलग स्रोतों से साफ पता चलता है। निश्चित रूप से भाषा अनुवाद से लेकर कुछ सीखने में मदद करने तक इसकी क्षमताएं काफी हैं। हालांकि स्रोत इसकी कवियों के बारे में भी बताते हैं, जैसे कभी-कभी गलत जानकारी दे देना या पक्षपाती जवाब देना। इस पर भी ध्यान देना होता है। तो अगर इन सभी स्रोतों का सार निकालें तो चैट जीपीटी एक शक्तिशाली और वर्सटाइल एआई टूल है। ये हमारे जानकारी हासिल करने, कुछ बनाने और बातचीत करने के तरीकों को बदल रहा है, समय भी बचा रहा है और क्रिएटिविटी के नए रास्ते भी खोल रहा है। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखने के बाद एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि जैसे जैसे ये उपकरण और ज्यादा काबिल होते जाएंगे और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जाएंगे, तो ये हमारी अपनी सीखने की इच्छा, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और हमारी जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है उसको कैसे शक्ल देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचते रहना जरूरी है।